राजभवन के समक्ष इतने संख्या में पहुंचे हैं, क्या दिक्कतें हुई? दिक्कत यह है कि हम लोग सभी JSLPS में वो कार्य करते हैं, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। उसके तहत सभी लोग PRP BAP हैं। यहाँ पर पूरे झारखंड से लोग, सभी जिला से PRP BAP आज उठ करके यहाँ पर आए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। और चूँकि हमारे कुछ मांगे हैं, जो मांगे काफ़ी सालों से हम लोगों को इस चीज़ों से वंचित रखा गया है, जिसके लिए काफ़ी नाराज़ हैं सभी PRP BAP। जैसे हमारे कुछ मुख्य मांगे हैं 4 सूत्री, जैसे हम लोगों को महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी किया जाए मानदेय में, उसी के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरा है कि पहले के जैसे व्यक्तिगत खाते में हम लोग को मानदेय दी जाती थी, उसी के अनुसार फिर से उसको लागू किया जाए। क्योंकि हम लोग 5-6 साल से लगातार व्यक्तिगत खाते मिलने के बाद अचानक जो है ये विभाग क्या की कि हम लोगों का पैसा जो हो कम्युनिटी के खाते में देना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी PRP BAP को बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा कि एक निश्चित तय पर और निश्चित दिनांक पर एक निश्चित पैसा दिया जाए हम लोगों को, ताकि पर डे के हिसाब से नहीं, ताकि हम लोग अपना रोजी रोजगार अच्छा से चला सकें, अपना परिवार का भी अच्छा से चला सकें। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को अनुभव और क्वालिफिकेशन के आधार से सभी को HR पॉलिसी का लाभ दिया जाए, ताकि वो लोग भी सिक्योर हो सके और अपना आजीविका को अच्छा से बढ़ा सकें। 2 साल से लगभग हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, और चूँकि इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारा प्रयास किया मांग को पूरा करने के लिए, पर वो अभी तक किसी भी प्रकार का जो है हमारी मांगों को नहीं सुना गया है। अधिकारी मंत्री का बात किया जाए तो आप किनको सूचना दिए और किनसे मिले? सभी हमको, हमारे हिसाब से, मेरे संघ के हिसाब से लगभग 81 विधानसभा क्षेत्र में सभी विधायक को भी हम लोगों ने अपना मांग पत्र सौंपा है, और सभी विभागीय मंत्री को भी मांग पत्र सौंपा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार मांग पत्र सौंपा है इसके रिगार्डिंग। धरना और ये प्रदर्शन से क्या लगता है, आपकी मांगे पूरी होगी? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम मुन्ना कापड़ी है और झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लगातार हम लोग इस 4 सूत्री जो मांग है लगातार 2 साल से विभाग के अधिकारी और विभाग के मंत्री और सरकार से उठा रहे हैं। हमारा जो पॉलिसी विभाग ने बनाई थी, हम उसी पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मांग रहे हैं। हम लोग कुछ नया मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा 2014 से लेकर 2020 तक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें हमारे पास पर्सनल व्यक्तिगत मानदेय मिलता था, और बाकायदा हम लोग TDS भी हम लोग उसका बाकायदा करता था, जो हमारे पास अभी भी साक्ष्य प्रमाण रखा हुआ है। बशर्ते 2020 के बाद जब विभाग ने CBS लागू कर दिया, उसके बाद से हमारा ना तो TDS कटने लगा, वो सीधा संकुल संगठन यानी CLF के माध्यम खाता में जाने लगा, और वहाँ से मानदेय लेने में हम लोग को बहुत दिक्कत होने लगा। हमारे साथी को समय पैसा नहीं मिलता है, उनको काम करने के बाद भी अपना जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों से उधार लेके काम चलाना पड़ता है। इस केस में हम लोग जब 2 साल से लगातार आंदोलन थे, विभाग को बोल के सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया गया। इसी बीच 2000 अगस्त में हम लोग का एक कार्यशाला विभाग ने आयोजित किया था, जिसमें बोला गया था कि इस कार्यशाला के माध्यम से आपकी जितनी भी समस्या है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन कार्यशाला एक दिखावा था, सिर्फ छलने का काम किया हम लोग को और कुछ नहीं किया। अंततः हम लोग थक हार के पूरे 1200 PRP BAP हम लोग आज राजभवन के सामने हैं, और जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। लगातार हम लोग से सरकार और विभाग से अनुरोध करेंगे कि हमारे मांगों पे नीतिगत संगतगत विचार किया जाए, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है, हमारा पॉलिसी के आधार पर मांग है, कोई हमारा अलग से मांग नहीं है। इसी विभाग में 2 तरह की नीति है। एक कर्मी को HR पॉलिसी का लाभ दिया जाता है, जिसमें उसको बीमा का क्लेम हो या PF का लाभ हो वो मिलता है, लेकिन हम लोग भी उसी तरह से सारे कामों को एक समान एक तरह से काम करते हैं, बढ़ चढ़ के काम करते हैं, लेकिन बावजूद हम लोग को HR पॉलिसी का लाभ से वंचित रखा गया, जो हम लोग के लिए और हमारे परिवार के लिए सौतेला व्यवहार विभाग का है। नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं मुस्तकीम रजा, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव। आज हम लोग आज से पहले मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद आज हम लोग बाध्य हैं हड़ताल के लिए, धरना के लिए। और अगर बातें नहीं मानी जाएगी तो निश्चित है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। मेरा नाम मुस्तकीम रजा, प्रदेश सचिव, झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ। अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली महिलाओं आज राजभवन के समक्ष बैठी हुई हैं, क्या दिक्कतें हुई? आज बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण का काम करते हुए, महिलाओं का उत्थान का काम करते हुए हम लोग 2014 से ये कार्य कर रहे हैं, लगातार एकदम सेवा भाव से करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हम लोग को इतना, एकदम क्या कहें, इतना हम लोग के साथ प्रताड़ित किया गया कि आज लास्ट में हम लोग को राजभवन के पास आकर के हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हड़ताल के रूप में आज ये आंदोलन ले पड़ा है, और हम लोग का मांगे बार बार
सीओ सर को अवगत कराया जा रहा है, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग मंत्री सर को भी कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का सकारात्मक निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं आया, जिसके कारण आज हम लोग मजबूर होकर के यहाँ पे पूरे झारखंड राज्य के जितने भी पीआरपी और बीएपी हैं सभी आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग यहाँ पे लगातार कंटिन्यू यहाँ पे बैठे रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे, पर हम लोग अपना हड़ताल को नहीं रोकेंगे। सवाल ये है कि आपका काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा वो तो नहीं पता है, पर जब तक से हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम हुआ मनीला कुमारी और हम रांची जिला सभी हजारीबाग जिला के डाड़ी प्रखंड में कार्य कर रहे हैं। मांग रखने के लिए हम चाहेंगे कि मेरा नाम गुलशन आरा है और हम भी बीएपी हैं। ये बताइए कि आप अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का मांगों को सुना जाएगा और हम लोग कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग को जिस हिसाब से 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इससे पहले और एक बार भी किए थे, तो हम लोग को ऐसे संभावना दिया गया था कि हम लोग को बहुत ही जल्द हम लोग का मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन नहीं करने के बावजूद फिर से हम लोग को ये पुनः हड़ताल करना पड़ रहा है। और अभी तक तो हम लोग उस तरह का पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन हम लोग को ये चीज़ हम लोग का जो मांग है वो हम लोग का जायज़ है और ये चीज़ हम लोग का पूरा होना चाहिए। और इससे हम लोग को लगता है कि हम लोग हड़ताल करेंगे तो हम लोग का मांग जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बताइए कि कौन जितना भी है आपका एसएचजी, बीओ, सीएलएफ ये सब बनना जेएसएलपीएस के थ्रू होता है, मनरेगा के थ्रू जो जितना बिरसा हरित ग्राम योजना आता है, या तो हम लोग का जो जैसे कोविड के टाइम में दीदी किचन वाला चल रहा था, वो सारा काम यानी सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी काम आता है सारा काम में हम लोग का भागीदारी होता है और सारा काम में हम लोग सहयोग करते हैं और हम लोग का ही थ्रू सारा काम करवाया जाता है। चलिए, आप मैडम नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम हुआ वीना देवी और मैं हजारीबाग में बीएपी के रूप में कार्यरत कर रही हूँ। क्या लगता है कि आप जो प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार आपकी बातों को सुन पा रही है? सर, हम लोगों का जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं इसमें देखा जाएगा ना तो हम लोग अपने हक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 9 साल से हम लोग इस जेएसएलपीएस में कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों का अपने वो काम का पैसा किसी दूसरे सामुदायिक खाते में दिया जा रहा है, जिसको हम लोग को लेने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। हम लोगों का पहला मांग है कि जो जिस तरह से पहले हम लोगों को मिलता था हर महीने अपने व्यक्तिगत खाते में उसका मानदेय मिलता था, उस तरह से ही हम लोग को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का पहला मांग है कि हम लोग जो काम करते हैं जेएसएलपीएस विभाग के लिए, उसका जो मानदेय है वो हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में दिया जाए। और दूसरा मांग है हम लोगों का कि हम लोगों का एक मुश्त समय पर ये मानदेय दिया जाएगा। कितना संख्या में है? अभी हम लोग 1200 है पीआरपी और बीएपी मिला के, और महिला हम लोग है लगभग 800 से प्लस है, 800 प्लस है। आप लोग हड़ताल के जाने के बाद जो सरकारी योजनाओं का जो प्रभावित होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सर, इसके लिए तो जो उच्च पदाधिकारी है वही लोग जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम लोगों को जो पहले हम लोग अपने एक जिम्मेवारी सोच के हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होकर अपना काम को करते थे। आज हम लोगों की वजह से हम लोग वहाँ पर अपने फील्ड पे नहीं है, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, लेकिन वहाँ का सारा काम अभी ठप चल रहा है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। न सखी मंडल, ग्राम संगठन, क्लस्टर संगठन, किसी भी चीजों का भी संगठन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ हम लोग बहुत तरह का अलग अलग आजीविका के लिए जो प्रशिक्षण कराते थे वो सारा प्रशिक्षण अभी ठप पड़ा हुआ है। इसके बावजूद हम लोग विभाग के द्वारा आधार सीडिंग का भी बहुत ज्यादा एंट्री हो रहा है, पंचायती राज पीआरआई सीबीओ के लेके अभी सभी जगह हम लोग जीपीडीपी का कार्य कर रहे थे। हर एक प्रत्येक गरीब व्यक्ति का हम लोग योजना तैयार करके ऑनलाइन एप्स में हम लोग अपलोड कराते थे। उसके साथ उन सभी दीदियों को एसएचजी स्तर पर, यानी हम लोग एक छोटा बोला जाता है वार्ड से लेके गांव में यानी ग्राम संगठन में, और उसके अलावा हम लोग क्लस्टर यानी हम लोग हर पंचायत का अपडेट करके उसको हर एक साल योजना बना के हम लोग आगे तक यानी विभाग को हम लोग पहुंचाने का कार्य करते थे। आज हम लोगों की स्थिति ऐसा आ गया है कि जीपीडीपी का भी सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक में हम लोग इसको कंप्लीट हर एक बार कर देते थे। लेकिन इस बार पीआरपी और बीएपी जब हम लोग अभी अपने फील्ड छोड़ के आए हुए हैं, सारा का सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। और सर ये भी है कि हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों के मांगों कोई बहुत बड़ा नहीं है, अपने हक के लिए हम लोग अपना मानदेय, अपना पैसा हम लोग खुद
अपने व्यक्तिगत खाते में दिया जाए और हम लोग जैसे शिक्षा के आधार से हम लोग HR पॉलिसी का लाभ दिया जाए, ये हम लोग मांग रखे हैं। उम्मीद है सारे मंत्रियों से कि हम लोगों का न्यूज सुन के उन लोगों तक पहुंचे और हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए। सर, मेरा नाम हुआ वीना देवी और मैं हजारीबाग के चुरची ब्लॉक में BAP पोस्ट पर कार्यरत हूँ।